Hi, my all beautiful subscriber out there. Hope you are fine in your life and doing well in your life. और आप सुरक्षित हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यही मेरी आपके लिए कामनाएं हैं और प्रार्थनाएं हैं। सो आप अच्छा करिए, अच्छे से आगे बढ़िए और रीडिंग देखते रहिए। रीडिंग में सारी पॉजिटिविटी आपके लिए है और सब नेगेटिविटी हम आउट करेंगे, ठीक है। सो अभी हम सोचते हैं कि काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में होती नहीं हैं, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। सो एक्चुअल में देखा जाए तो चीज़ें जो हमारे साथ गलत होती हैं वो उससे भी हमें कुछ सबक मिलता है और हम आने वाली पीढ़ी को उससे अवगत कराते हैं, उन्हें गाइड कर पाते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स मूव ऑन फॉर द फर्दर रीडिंग। एंड रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर। जैसे कि आप हमेशा से देखते आए हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर ही आप रीडिंग मांगते हैं, तो थर्ड पार्टी के ऊपर ही रीडिंग है। देखेंगे कि थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर को जकड़ के रखा है, अपनी जो भी वाइब्रेशन है उसकी जो थ्रो कर रही है, चाहे लव रिलेशनशिप में या फिर सोसाइटी में हो या फिर वर्क प्लेस पे हो या फिर फैमिली में हो। सो वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है और आपके पार्टनर कब तक उसके चुंगल से बाहर आएंगे, तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। So what is the third party energy for my viewers? Please tell me, cards, and also tell me what is the karma of third party. And the last question is, partner will come back or not towards my viewers. Om Shiva Gati Vasudevaya Namaha. Three of Pentacles, the Highest Priest, Page of Wand, Five of Pentacles, all sign reading, timeless reading, Two Pentacles, Karma, the Fool, avoid background noise please, the Hierophant, Knight of Cups, Ten of Wand, and Ace of Sword. And Knight of Cups there and the Knight of Pentacle also there. Okay, this is the positive reading. This reading going to be positive. Okay, जब आपको लगे कि यार दिस थिंग आई वांट इन माय लाइफ, जस्ट क्लेम इट। क्लेम करेंगे आप लाइक और सब्सक्राइब से। और ये भी याद रखें कि आपका जो लाइक और सब्सक्राइब है उससे मुझे कोई मनी नहीं मिलता है। इट्स जस्ट अप्रिशिएशन, इट्स जस्ट कि आप मेरी सोल फैमिली में एंटर कर रहे हैं। हमारी जो सोल फैमिली है वो सब पॉजिटिव है और उनकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। इस सोच के साथ हमने एक सोल फैमिली बनाई है, सब्सक्राइबर जितने भी हैं। सो अगर आप व्यूअर्स पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक लाइक सब्सक्राइब से आप सोल फैमिली में एंटर होंगे और जो भी पॉजिटिविटी, जो भी हवन होता है, जो भी हम सेंड करते हैं वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। लॉट्स ऑफ मंत्रा चैंटिंग ओवर देयर, सो वो आपको ज़रूर लगेगा, ठीक है। कर्मा क्लीन्स होंगे, आपका ऑरा साफ होगा। नज़र लगती है तो नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम बिल्ड कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग फैमिली। सो हमारी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। Tarot reading with Mika 1111, please support it by your like and subscribe. Also press the bell icon, जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट। तो फर्स्ट इज थ्री ऑफ पेंटिकल, दैट शोज कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है। थर्ड पार्टी बिचिंग कर रही है, आपके पीछे बातें बना रही है, आपके बारे में बहुत चीज़ें ऐसी बोल रही है जो आप हो ही नहीं, और ऐसा किया है इसने पास्ट में। आपके लिए उन शब्दों का प्रयोग किया है जो आप हो ही नहीं। आपकी इमेज को ऐसा बनाया गया है जो आप हो ही नहीं। सो दिस कार्ड शोज़ की थर्ड पार्टी ने बहुत सारे जाल बुने हैं बाय देयर वर्ड्स, ठीक है। अपने शब्दों के साथ खेलती है वो, बहुत पोलाइट बनती है। और आपकी जो स्किल है जिससे लोग शादी से पहले या फिर लोग आपको एडमायर करते हैं, जिन स्किल्स की वजह से, जो आपके अंदर क्वालिटी है, वो इन क्वालिटी को इसने आपके लिए बोल बोल के ख़राब कर दिया। ऑल्सो यही कार्ड ये भी दिखाता है कि अब लोग थर्ड पार्टी के बारे में काफ़ी बातें भी बना रहे हैं कि या ये थर्ड पार्टी जो है
ख़राब है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो उनको आपके ही रिलेशन में कोई मैनिपुलेट करता हो कि ऐसे मत रहो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, ऐसा बिहेव करो, तो इस तरह से गाइडेंस भी उनको मिलती है उनके रिश्तेदारों के थ्रू। तो ये भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, इस कार्ड से। द हाईएस्ट प्रीस्ट, थर्ड पार्टी हमेशा अपने राज को जो भी वो करती हैं उसको छुपा के रखती हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेल भी वो करती हैं ताकि उनके जो सन है वो उनकी तरफ ही रहे, उनके जो रिलेटिव हैं उनकी तरफ ही रहें। वो इस तरह का चीज़ें भी करती हैं। वो चाहती हैं कि लाइफ में उनकी अबेंडेंस रहे, ठीक है, पैसा रहे खूब सारा। और वो चाहती हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे है, तो वो चाहती हैं आप दोनों कपल्स को कंट्रोल करना। सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। इट कुड बी योर बट इट इज़ इन योर रिलेशनशिप, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में ही है थर्ड पार्टी। ये आपके वर्क प्लेस पे आपसे ऊपर पोजीशन पे हो सकते हैं, आपके कोई मैनेजर, ठीक है, जो आपको परेशान करते हैं, जनरल मैनेजर, सच काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन रिसीविंग। और ये भी बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में भी कोई है जो स्पेल करता है और नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। तो इस तरह की हाई प्रिस्ट एनर्जी में ये थर्ड पार्टी रहती है। ये अपने आप को सुपीरियर समझती है औरों से। एंड द मून साइन है, यहाँ मून जो है, मून से काफ़ी इफेक्टेड रहती है ये। मून में या फिर ये कुछ स्पेल करने की कोशिश करती है। ये चाहती है कि हमेशा इसके पास नए कपड़े, अच्छा सा कार, अच्छी बंगला, अच्छा सब कुछ रहे, पैसा रहे, और इस पैसे से ये अपनी ज़िंदगी को और बेहतर करे, समाज में इसका एक रुतबा रहे, ये प्राउड फील करे। इसको थोड़ी सी अपनी नाक हमेशा ऊंची चाहिए, नहीं चाहती कि कोई इसके अगेंस्ट बोले या ये कहे कि आपने ये चीज़ गलत की है। जहाँ आपने बोल देना कि आपने ये चीज़ गलत की है, वहीं थर्ड पार्टी ने चिढ़ जाना है और आपके ऊपर 10 तरह के एलिगेशन लगाना शुरू कर देना है। तो यू हैव टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट विद थर्ड पार्टी, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी को कुछ भी समझाने जाएंगे ना तो उसने समझना नहीं है, उल्टा वो आपको बोलने लग जाएगी। तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। थर्ड पार्टी का कर्मा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। उसको काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ेंगे आने वाले टाइम पर, क्योंकि उसने आपके पार्टनर को आपसे छीना है पैसों के लिए, तो अब उसको पैसे ही रुलाएंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर भी जो है थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। गए तो बड़े खुश थे कि हाँ, चाहे फैमिली हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे वर्क प्लेस हो, अगर आपके पार्टनर इसमें थे कि मेरे पास काफ़ी पैसा है और मैं थर्ड पार्टी को उस तरह से एंटरटेन कर सकता हूँ या फिर मैं थर्ड पार्टी को अपनी तरफ ले सकता हूँ, तो अभी इनको रियलाइजेशन ये होने वाला है कि या थर्ड पार्टी तो बहुत खर्चे कर रही है, थर्ड पार्टी तो इतने खर्चे बिठा दिए हैं इनके सर पे, इतना लोन चढ़ा दिया है, कर्ज चढ़ा दिया है, तो अब ये तो परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये सिर्फ जगलिंग की एनर्जी में है, देख रहे हैं कि आप कैसे हैं और थर्ड पार्टी कैसे, कंपेयर भी कर रहे हैं। सो अभी जब इन्होंने कंपेयर करना शुरू करा है या करेंगे, तो ये आपके लिए ना पास्ट में काफ़ी केयरलेस एनर्जी में रहे हैं। केयरलेस मतलब कि क्योंकि आप बहुत लॉयल थे, आपने सब कुछ दिया, आपने टाइम पे खाना, टाइम पे हर चीज़ दी, आपने अपना जो एक धर्म होता है उसको निभाया। चाहे आप पार्टनर हो, मैरिड हो या ना हो, तब भी आपने एक अपनी जो ड्यूटी होती है उसको प्रॉपर निभाया। तो ये बहुत फ्री माइंड हो गए कि हाँ, आप तो हो ही अच्छे मन के। तो जो आजकल अच्छे लोग होते हैं ना, उनको लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले देते हैं, तो वही आपके साथ हुआ है। इन्होंने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपकी लॉयल्टी को इन्होंने साइड में रखा है और अपनी जो केयरलेस एनर्जी है उसमें रहे हैं। और इनके हाथ में अगर आप देखें तो एक वाइट फ्लावर है, तो अबेंडेंस, पैसा इनके पास रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा इन्होंने थर्ड पार्टी पे लुटा दिया, जो कि सही नहीं है, कॉस्ट नहीं है। तो आप मेरे व्यूवर्स काफ़ी परेशान रहे हो इनके ऐसे एटीट्यूड से, थोड़ा डोमिनेटिंग भी रहे। जब आप चाहते थे कि जस्टिस करें, जब भी आप चाह गए इनके पास कि भाई ये कोई निर्णय लें, क्या होना चाहिए आगे, तो हमेशा इन्होंने क्या किया है, थर्ड पार्टी का साथ दिया, आपका साथ छोड़ के। बट आने वाले टाइम पे अभी आपका साथ देंगे, क्योंकि इन थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं। मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर रही हूँ, जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा मैं उसको स्टॉप नहीं करूँगी वीडियो को, क्योंकि ऐसा करने से फ्लो टूट जाता है। तो जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आए प्लीज़ उसको अवॉइड करना। द हेरोफेंट कार्ड शोज़ कि अभी जो आप जो पहले जाते थे भाई ये सुने समझे, जो नहीं समझते थे, नहीं सुनते थे, अब क्या होगा कि ये सुनना और समझने की स्थिति में आ रहे हैं। और ये होने वाला है आने वाले 5 डेज़ और 5 मंथ में, मैक्सिमम 5 मंथ एंड मिनिमम 5 डेज़। 5 मंथ के अंदर अंदर कईयों के पार्टनर उनकी तरफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे, मतलब कि वो उनकी तरफ ऑफ़र लेके आएंगे, उनको ही चूज़ करेंगे एज अ पार्टनर, उनको ही इम्पोर्टेंस देंगे एज अ पार्टनर। और वर्क प्लेस पे अगर हैं तो आपकी तरफ जो भी किसी पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से जो आप तक आने वाली चीज़ें, मनी था या पोजीशन था रुका हुआ था, वो अपग्रेड होगा।
आप हो सकता है अपनी कोई स्किल पे काम करें और कोई कोर्स करें या ऐड करें अपना कुछ स्किल एजुकेशन, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो ये कुछ सजेशन है कि जो भी वर्क प्लेस वाले ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपनी आजकल काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ करके अपनी जो स्किल्स हैं उसको ऐड करें। ठीक है, अपने करियर में थोड़ी स्किल्स ऐड करें और अपना बायोडाटा स्ट्रॉन्ग बनाएं, रिज्यूम। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, थर्ड पार्टी पे परेशान होके अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए कि आपकी स्किल ही दब जाएं। तो अपनी स्किल्स को और स्किलफुल अपने आप को बनाएं, ठीक है, और डेवलप करें। सो दिस इज़ द नाइट ऑफ कप इज सेइंग टू यू ऑल्सो कि अभी जो पार्टनर थे, थर्ड पार्टी के ही कहने पे थर्ड पार्टी के सामने जाना, सच धज के थर्ड पार्टी से ही पूछना, हर डिसीज़न थर्ड पार्टी ने लेना, अभी आपकी तरफ झुकेंगे। ठीक है, आने वाले 5 मंथ्स में, क्योंकि कार्मिक साइकिल पूरा हो रहा है। ठीक है, इस अक्टूबर बहुत लोगों की लाइफ में कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका है और अब उनके लिए स्थिति बहुत धीरे धीरे चेंज होने शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा डिले है बट होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक कर्मा नहीं कटेगा चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होगी। और खुशी की बात यह है कि इस अक्टूबर तक कर्मा कट चुका है, 11/11 पोर्टल खुल चुका है और उसके खुलने की वजह से न्यू बिगनिंग आपके लिए डेफिनेटली आने वाली है और आ चुकी है कई लोगों की लाइफ में। ठीक है, एंड जनवरी से तो और चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, थर्ड पार्टी अपना कर्मा भोगेगी, उसको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। आपके लिए पार्टनर जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ आएंगे, बात करेंगे। आपको भी अपनी सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, एंड द लास्ट कार्ड इज़ एस ऑफ विक्ट्री। यहाँ पे एंड होता है हमारी एक स्टोरी। हर कहानी के एंड में क्या होता है, हीरो हीरोइन की जीत हो जाती है ना, और विलन आउट हो जाता है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ दिस कार्ड रीडिंग, कि हमने भी जो रीडिंग शुरू करी कि लोग बातें बना रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड पे, यानी कि विक्ट्री पे, यानी कि आपकी विक्ट्री होने वाली है। तो है ना ये कंप्लीट रीडिंग। तो अगर ये कंप्लीट रीडिंग है और आपको अच्छी लगी है कि जहाँ आखिर में जाके आपकी जीत हो रही है, अब आप कहेंगे मैम कब तक, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया है 5 डेज़। किसी के लिए तो बहुत जल्दी आ रहा है 5 डेज़, किसी के लिए बहुत 5 वीक में आ रहा है और किसी के लिए थोड़ा डिले है 5 मंथ में। ठीक है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी लेट आई होगी तो लेट ही जाएगी। सो जब तक कर्मा पूरा नहीं होगा तो क्योंकि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कर्मा दिखाता है। तो जब तक कर्मा पूरा नहीं होगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर कैसे होंगी। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ टुडे एंड मुझे लगता है ये पॉजिटिव रीडिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ से जाएगी, कर्मा अपना भोगेगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। जो वर्क प्लेस पे हैं उनके लिए एक एडवाइस आई है कि वो अपनी स्किल को और बेहतर बनाएं, कुछ कोर्सेज ऐड करें। पिछली रीडिंग में मैंने बताया था आपको रेड एंड ब्लैक नहीं पहनना है, वो जो भी रीडिंग जिनसे रेजोनेट की होगी वो फॉलो करेंगे। इस रीडिंग में हम जो रेमेडी देने वाले हैं वो ये है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए आप क्या करेंगे, अपने थर्ड आई चक्रा को बिल्ड करेंगे। तो थर्ड आई चक्रा को जब बिल्ड करते हैं तो थर्ड आई चक्रा का जो मंत्र होता है तो वो होता है ओम। ओम, ठीक है, सो ओम को आपको चैंट करना है, जिससे कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो अच्छा होगा और जिससे आपको क्लैरिटी आएगी लाइफ में। जो कन्फ्यूज़न है, जो जगलिंग स्टेट है आपके पार्टनर की भी, वो भी उससे बाहर आएंगे। जो भी आप अगर वाइफ देख रही हैं, अगर जो भी आप रिचुअल करती हैं, पूजा करती हैं, वो डायरेक्टली आपके हस्बैंड को लगती ही है। जितनी आपको लगेगी उतनी आपके हस्बैंड, क्योंकि आप दोनों शादीशुदा हैं तो आपका एक ही एनर्जी हो चुका है। ठीक है, यूनाइट हो चुके हैं आप शिव शक्ति की एनर्जी में। सो और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी अगर उनका फ़ोटो सामने रखकर चीज़ों को बोलते हैं कि ये सब कुछ अच्छा हो जाए तो वो भी अच्छा हो जाता है, उनको भी पूजा लगती है। तब वहाँ पे फ़ोटो हम रख सकते हैं, कोई भी अगर हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं तो। सो अब ये कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं आपके पार्टनर को इक्वली उसका बेनिफिट मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ पर मेरे हस्बैंड स्पिरिचुअल नहीं है, मेरा पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी आप करेंगे वो आपके पार्टनर को भी ईजिली जाएगा। सो सक्सेस तभी मिलती है जब आप अंदर से हील्ड होंगे, अपने आप को क्योर करेंगे। ठीक है, सो जो भी आपके पास ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको भी क्लींस करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको यही कहना है पानी पीते हुए हमेशा, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हील्ड। तो वाटर जो होता है जब आपके हाथ में आता है चार्ज हो जाता है और जब आप उस पानी को पिएंगे तो वो आपके पूरे बॉडी में फ़्लो होगा, तो वो एक एनर्जी के साथ बहेगा। तो आप एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी में डाल रहे हैं।
तो उस चीज़ को इस तरह से समझना शॉर्टली. सो लेट्स end the session, end the today's reading, and thank you for being here till the end. Please support the channel, like and subscribe the channel Tet Reading with Megha 1111. Thank you for being here. And आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @Megha 1111. या एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड मेरे साथ बोलिए राधे राधे.